उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं, उपसर्ग में हम आउटलाइन बना रहे हैं। और कुचक्र यानी कि कु उपसर्ग तक हम आउटलाइन बना चुके हैं और इसके आगे हमको आउटलाइन बनाना है। तो चिर उपसर्ग के साथ हम कुछ वर्ड बनाते हैं और उनकी आउटलाइन भी बनाते हैं। तो चिर आपके पास आया है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इसको अपन कैसे बनाएंगे। अब नॉर्मल चिर यदि आपको कहीं पे लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, जैसी आउटलाइन रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसका दो प्रकार से प्रयोग करेंगे। पूरे चा के साथ भी अपन रा बना सकते हैं और चा में रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास वर्ड है क्या, चिरायु, तो इसमें अपन ने चा बनाया, रा बनाया और या का संक्षिप्त चिन्ह लगा दिया। तो ची रा यू, या से मतलब या अपन ने बनाया है, ऊ का अपन ने कोई स्वर नहीं लगाया। पढ़ते समय अपन ने इसको क्या पढ़ा, चिरायु पढ़ा। चिरंजीवी किस तरीके से बनाएंगे, चा बनाया, रा बनाया, ना के भीतर जा का व्रत बनाते हुए पूरा वा बना दिया अपन ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चिरंजीव हो जाएगा। एक और वर्ड आपका क्या आता है, चिरंजीवी। तो चिरंजीवी में अपन क्या कर सकते हैं, व्रत बनाने के बाद वा के बाद आप क्या कर सकते हो, ई की पाई उसमें लगा सकते हो इस तरीके से। तो ये आपका चिरंजीवी हो जाएगा। और चिरंजीव बस है तो इसमें आप क्या, जा के साथ सिर्फ वा का संक्षिप्त चिन्ह भी बना सकते हो, जो आपने किस में पढ़ा, विश्व में पढ़ा है इस तरीके से। तो इतना शॉर्ट भी आप उसको कर सकते सर हो। ये कैसा चल, भाव है, मतलब की तरफ से जा नहीं नहीं रहा है। चा रा ना जा का व्रत और हल्का सा वाह, ये वैसा ही वाह है, वो बनाने में बन गया था। तो ये आपका चिरंजीवी हो गया। चिरंजीवी के बाद है हमारा चिरकाल। तो चिरकाल में अपन ने क्या किया, चा बनाया, रा बनाया और इसमें हमने का में ला ऐड कर दिया। का में ला का हमारा प्रारंभिक आंकड़ा, ये हो जाएगा आपका चिरकाल। देखो जैसे कि हिंदी में आप मतलब इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो पूरा चिरकाल बनाएंगे या फिर का के ऊपर रा की रेफ अपन लगा देते हैं। तो इसके लिए मतलब हम पढ़ते तो रा ही हैं, तो उसके लिए पूरा रा अपन बनाते हैं। कई बार ये कंफ्यूजन आता है, सर इसको कैसे बनाएं, आधा बनाएं, क्या करें, तो उसको आप पूरा बना दीजिए। तो ये आपका चिरकाल हो गया। फिर चिर के बाद है हमारे पास हमारा अगला उपसर्ग जो कि है भर। तो भर में भी देखिए सेम दो तरीके से अपन इनका प्रयोग कर सकते हैं, एक पूरा भा के साथ और एक आपका भा में रा के साथ, छोटी सी पाई और भा में रा के साथ प्रारंभिक आंकड़ा। तो भर कैसे बनाएंगे, भा, भा के साथ रा और उसके बाद माँ में रा भी कैसे बनेगा, साथ में बनेगा, है ना। हल्का सा अपन ऐसे घुमावदार माँ को बनाएं कि सर उसके वो साथ। चिरस्थायी एक वर्ड था। यस अच्छा चिर सर। ओके 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 ओके, एक्चुअली मैं उसको देख नहीं पाया, मुझे लगा कि अब खत्म हो गए हैं वर्ड। चिर स्थाई बनाने के लिए देखिए क्या करें, चा बनाया, रा बनाया, स्थ का चाप बनाइए और बाहर पाई निकालते हुए या का संक्षिप्त चिन्ह बना दीजिए। तो चिर स्थाई, कंप्लीट आउटलाइन हो जाएगी हमारी चिर स्थाई। भरमार अपन इधर पे बना रहे हैं। तो भा में रा को हल्का सा डार्क बनाइएगा और उसके बाद माँ में रा ऐसे साथ में पढ़ने में आ तो जाता है, ऐसे नहीं आता है तो आप पूरा रा बना दीजिएगा। भरपूर, भरपूर में भी इतना हो गया हमारा भर और उसके आगे हमने जोड़ दिया पर, लाइन काटा है, तृतीय स्थान का स्वर है, भरपूर हो जाएगा। भर पेट, तो यहाँ अपन ने रेखाक्षर में जब वर्गीकरण पढ़ा था तो उसका 8वां नियम था कि एक ही दिशा में दोहराए जाने या लिखे जाने वाले व्यंजनों को हम अलग अलग करके अर्धीकरण कर देते हैं ताकि पढ़ने में समस्या ना हो। तो भर आपने बनाया और पा का अर्धीकरण होता है जिससे हम टा पढ़ते हैं, तो इसको आप वहां भी बना चुके हो वर्गीकरण में। तो ये है आपका भरपेट। भरकम में भा र का म, भरकम। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आउटलाइन है वो सीधा क्या है, जीवन। जीवन हमारा उपसर्ग है, या जीवन के साथ मिलते जुलते कुछ शब्द बनते हैं, तो उसको अपन कंप्लीट बना के देखते हैं जरा।
जावना। सर एक जीवन। मिनट। बैक करना है। आउटलाइन आउटलाइन। अच्छा सर, ये भरपेट की आउटलाइन कैसी है? भर लगा पेट लगा। के लिए। हाँ, भर के बाद अपन बाजू में पा बनाते हैं, पा का अर्धीकरण करते हैं और उसके बाद टा पढ़ते हैं। जब आपने अर्धीकरण टॉपिक पढ़ा था तो वहां अपन ने पढ़ा था ये 8वें नियम में। तो आपको याद होना चाहिए नियम, तो आपको रिवाइज हो जाते हैं, आप फटाफट से बना लेते हो। सर वो थोड़ा थोड़ा शब्द चिन्ह लिख रही होगी सर, वो नाम इसीलिए पूछ रही है। डाउट आता है ना उस समय। चलिए, इसके बाद जो हमारा नया वर्ड है, जीवन। तो सबसे पहले तो ये अपन समझें कि जीवन की आउटलाइन अपन किस तरीके से बनाते हैं। तो लाइन काट के हम क्या करते हैं, जाके संक्षिप्त चिन्ह के साथ वा बनाते हुए ना बना देते हैं। इस तरीके से अपन जीवन बनाते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि इसकी आउटलाइन हमको कैसे बनाना है, कैसे इसको जोड़ना है। जब हमारे पास वर्ड आता है, पहला जो आपका वर्ड है क्या, जीवन लीला। तो काट शब्द टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप कोई प्रयोग करना है इसमें क्या, ज व न, और इसको हम काटेंगे ला से। तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, जीवन लीला। ज व न, जीवन हुआ। इसको हम काटेंगे वा से। तो वा फॉर इधर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बदनाम। सॉरी, बदनाम नीचे है, बीमा हो जाएगा। जीवन मरण, बहुत अच्छा शब्द है। जा व, और आपका क्या बना दिया आपने, ना बना दिया। और इसको माँ में रा हल्का सा बनाते हुए आप क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये हो जाएगा आपका जीवन मरण। जीवन साथी। तो साथी का आपको पता है क्या है, शब्द चिन्ह है साथ, साथी। तो जीवन बनाइए, और इसके अंदर भी सा का व्रत बनाते हुए था बना सकते हो अलग से, यदि काटने में समस्या आती है। उसके साथ भी आप आखिर उसको अपन बना ही रहे हैं वैसा, तो उसके यदि अंदर ही यदि अपन बना लें तो अपना पेन उठाने का समय भी बच जाएगा और आप पूरा भी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका जीवन साथी। फिर है हमारा अगला शब्द क्या है, बदनाम। तो बदनाम में अपन को वापस से किसकी जरूरत पड़ने वाली है, अर्धीकरण की। बदनाम जब हमने पढ़ा था, तो मोटे रेखाक्षर के बाद यदि हम अर्धीकरण करते हैं तो उसके पश्चात हमको मोटा रेखाक्षर ही पढ़ना होता है। तो ये आपका वा का अर्धीकरण हुआ है, और बा के बाद आपको दा पढ़ना है। इतना आप याद रखिए। और ये प्रयोग, ये वर्ड तभी आप प्रयोग में ला पाएंगे जब हर एक वर्ड को आप मिनिमम 1 पेज प्रैक्टिस कर लें। तो ये आपके लिए एज अ शब्द चिन्ह काम करेंगे। बदमाश, बा अपन ने बनाया, अर्धीकृत जो आपका बनेगा छोटू सा। उसके बाद आप माँ के साथ सा के व्रत को बनाइए, बदमाश। बदनाम में वा का अर्धीकरण ना के लिए, और उसी के पास फिर हमने क्या बना दिया, ना के साथ माँ। तो कंप्लीट आउटलाइन हमारी हो जाएगी बदनाम। बद शक्ल में क्या होगा, वा अपन ने बनाया, सा के साथ का मेला, जो अपन ने ऐसे शक्ल लिखते थे। तो बद के साथ इधर आपका क्या हो जाएगा, सा क ल। तो कंप्लीट आउटलाइन बद शकल। बदतर में वा बनाते हुए आप इधर क्या करेंगे, दा का दोगुनीकरण कर देंगे। इधर बा का अर्धीकरण नहीं हो रहा, इधर जो आपने वा का संक्षिप्त चिन्ह पढ़ा है ना, जिससे आपने बुढ़िया बनाया है, या बहुत सारे शब्द प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह, तो इधर हम उस वा का प्रयोग करेंगे और दा का दोगुनीकरण करेंगे उसके बाद जो तर आ रहा है उसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका बदतर। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ प्रत्यय उपसर्ग में आप जितने भी नियम पढ़ चुके हैं, ये मान के चलिए कि सबका आपका रिवीजन होगा। सारे नियमों को आप प्रयोग करेंगे इन आउटलाइन को बनाते समय। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, स्वा। तो स्वा आपको पढ़ना है, और इसको बनाने के लिए अपन कैसे बनाएंगे, हमने क्या पढ़ा है स्वा के लिए, बड़ा व्रत। प्रारंभ मध्य तथा अंत में स्वा का बड़ा व्रत हमने पढ़ा है। लास्ट में अपन बड़े व्रत से क्या पढ़ते थे, हा पढ़ते थे और
ड़ा पढ़ते थे। तो इसके लिए अपन बड़ा व्रत बनाएंगे, और कुछ इसके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, कुछ आउटलाइन है जिनको बना के देखते हैं। स्वरचित आपको लिखना है, जैसे कि तो अपन ने क्या किया, स्वा का व्रत बनाया, रा बना दिया, और चा बनाते हुए उसके साथ ता का बड़ा आंकड़ा, ये कहलाती है हमारी आउटलाइन स्वरचित। इसके बाद जो हमारा वर्ड है, कौन सा वर्ड है, स्वदेश। तो स्वदेश बनाने के लिए भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। स्व अपन ने बनाया बड़ा व्रत, दा बनाते हुए सा का व्रत अपन ने बना दिया। स्व का बड़ा व्रत, एक मिनट, स्व का बड़ा व्रत, दा बनाते हुए सा का छोटा व्रत, इधर आ जाएगी आपकी एक ही मात्रा। तो ये हो जाएगा आपका स्वदेश। और कोशिश करिएगा कि बिना मात्रा के ही आप इसको प्रैक्टिस करें, भर के पेज बनाते हुए बार बार बोलें स्वदेश स्वदेश स्वदेश। एज अ इमेज आपको याद कर लेना है। अभी इमेज का मीनिंग अपन समझेंगे, क्या इमेज हमारे जीवन में मायने रखती है, थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं पहले। स्वाभिमान। तो स्वा का बड़ा व्रत, भा, मा और ना, तो ये हो जाएगी आपकी आउटलाइन स्वाभिमान। स्वा के बाद आ का स्वर आ रहा है तो अपन ने उसको लाइन के ऊपर रखा। फिर है स्वकुल। स्वकुल में स्वा का व्रत का, और ला नीचे की तरफ आ जाएगा आपका। स्वाधीन में स्वा का व्रत, धा आपने बनाया अंदर की ओर, ना का आंकड़ा, और धा के साथ जो पाई आ रही थी वो हमने ना के आंकड़े में लगा दी। तो ये आउटलाइन आपकी कहलाएगी स्वाधीन। चलिए, स्व हम बना चुके हैं, और वापस से हमारे पास स्व और सु हैं जो कि उपसर्ग का काम कर रहे हैं, और इनको अपन देखेंगे कि कैसे बनाना। तो कुछ जगह पर अपन बड़ा व्रत बना देते हैं, और कुछ जगह पर हम क्या करते हैं, उसके लिए वा के आंकड़े के अंदर सा के व्रत को बना देते हैं। आउटलाइन को सफल। तो यहाँ सा का व्रत बनाते हुए अपन क्या करते हैं, फा के साथ ला भी बना देते हैं, सफल, सफल बन गया। सजल बनाते समय सा का व्रत और जा में ला, सजल हो जाता है ये। फिर है सजीव। तो सजीव काफी अच्छा वर्ड है। सा का व्रत बनाया, जा बनाया, और वा का संक्षिप्त चिन्ह। कोई भी मात्रा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, और देखिए कितनी सुंदर और शॉर्ट आउटलाइन बन जाती है आपकी। तो ये हो गया आपका क्या, सजीव। फिर है क्या, सुविचार। तो सा बनाया आपने, वा बनाया, और चामेरा आप इसमें लगा सकते हो। कल सिर्फ क्या था, विचार था, कुविचार था, मैंने सुविचार बता दिया था। तो ये आपका सुविचार है। इसमें आप ऐसे मात्रा अलग से उठाने की आवश्यकता नहीं, बार बार ऐसे बनाओगे ना। देखो, क्योंकि सुविचार तो अपन पढ़ते नहीं है किसी को वर्ड को, सुविचार ही पढ़ोगे। सुविचार हो गया आपका। सुयत्न करके वर्ड है, तो सा पूरा बनाइए, या बनाते हुए उसके साथ ना बना दीजिए। ता का इधर क्या हो जाएगा, विलुप्तीकरण, या ता का अर्धीकरण करने के बाद आप ना बनाएं, काफी छोटा बनता है इस तरीके से। और यदि आप ऐसा ना पढ़ना चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कोई एक बीच के अक्षर का अपन क्या करते हैं, विलुप्तीकरण कर देते हैं। विलुप्तीकरण का मतलब क्या, जैसे कि इस आकार को आप सब लोग जानते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्टल। तो टर्टल क्या करता है कि जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो अपने हाथ पैर सर छुपा लेता है। शेर के नाखून, वो क्या करते हैं कि वो जरूरत पड़ने पे निकाल लेते हैं शिकार के लिए, और वापस से छुपा लेते हैं। तो ऐसा हम अपनी संकेत लिपि में करते हैं। जैसे कि आपके पास वर्ड है क्या, विद्यालय। ठीक है, एक वर्ड है हमारे पास विद्यालय, और एक वर्ड है हमारे पास क्या, विश्वविद्यालय। तो जब इनकी आउटलाइन बनाई जाती है, तो इधर अपन क्या किया, वा का संक्षिप्त बनाया, दा बनाया, ला बनाया, या बना दिया। ये तो आपने विद्यालय पढ़ लिया। तो इधर भी देखो क्या हुआ, विद्यालय हमने पढ़ा। फिर जब विश्वविद्यालय आता है, तो वा के साथ सा के व्रत के बाद डायरेक्ट दा बनाते हैं, ला बनाते हैं, और या बना देते हैं।
तो इधर क्या क्या गायब हो गया आपका, विश्व के बाद वी गायब हो गया, दालय तो बना है। तो इस कंप्लीट आउटलाइन को हम विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। तो ये विलुप्तीकरण आपके स्टेनो का एक टॉपिक है, शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता, बट मैंने वहां नहीं पढ़ाया। मैंने सोचा जहां अपन उसका यूज करेंगे वहीं अच्छे से समझेंगे। पहले लिखते हैं तो एकदम से वो अजीब अजीब सी चीजें लगती हैं, अरे कि ये क्या है, समझ में आएंगी नहीं आएंगी। तो ये बात आप मान के चलिए, स्टेनो में लिखते समय अपन उसका विलुप्तीकरण कर देते हैं। बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो एज अ शब्द चिन्ह आपके लिए काम करती है। तो जैसे ही आप उसको देखते हो तो याद आ जाता है कि ये भाई विश्वविद्यालय होगा। तो सुयत्न हमारा हो गया। इसके बाद जो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था वाक्यांश बनाने के नियम में, कम कंग कन की यदि बिंदी आती है पहले, और ऐसे कोई शब्द आते हैं तो हम एक सिरे पे पहले मतलब बिंदु रख देते हैं, उसके बाद बाकी की आउटलाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे वो ही आपके सारे वर्ड हैं। कम कंग कन की बिंदी है, मैं डायरेक्ट आउटलाइन बनवाता हूँ इसमें। चलिए देखिए, पहले हमने क्या किया, कम की बिंदी रखी, जा का व्रत बनाते हुए अधोगामी रा बना दिया। ये आउटलाइन हो जाएगी आपकी कमजोर। कम वक्त बनाने के लिए कम की बिंदी, व्रत ना बना के अपन क्या बनाए, मतलब बिंदी जैसा ही वो लगे, बिंदी बनाया और उसके बाद वक्त का शब्द चिन्ह, वक्त का अपन ने शब्द चिन्ह पढ़ा है ना, ये कम वक्त आउटलाइन हो जाएगी। कमजोरी में कम बनाया, जा बनाया, रा बनाते हुए ई की पाई, कमजोरी। कांग्रेस में कम कंकन की बिंदी और गा के साथ रा और शा, कांग्रेस। कंटक में का बनाइए उसके बाद सीधा टक बना दीजिए, कन, कन की बिंदी टा और का, कंटक। कंट्रोल में भी कन की बिंदी टामेरा और ला, कंट्रोल। कन कन की बिंदी फा के साथ अपन ने क्या बनाया, फ, र और ना के साथ सा का आंकड़ा, कॉन्फ्रेंस। कम की बिंदी फा के साथ रा, कौन फ्रे, ना का आंकड़ा, अंदर सा का व्रत, कॉन्फ्रेंस। फिर है कामधेनु, तो अपन ने काम का वो बनाया, धा बनाते हुए, सॉरी आगे नहीं लगाना, सिरे पे लगाना है, ऊपर की तरफ बनेगी इस तरीके से, और धा के साथ आपका अंदर की ओर ना बन जाएगा, तो हो जाएगा कामधेनु। काम चोर हम ऊपर भी नहीं लिखा, हम नीचे लिख लेते हैं, का बनाया, कम की बिंदी बनाई, चा बनाया, रा बना दिया। ओ का स्वर आप चाहें तो लगा सकते हैं। एक दो वर्ड जहां हमसे पढ़ने में नहीं आ रहे वहां हम लगा लेंगे मात्राएं, लेकिन मात्राओं का प्रयोग करने से क्या करिए, बचिए, उनका प्रैक्टिस करिए। एक दो पेज प्रैक्टिस कर ली हमने तो वो हमारे लिए सब चिन्ह की तरह काम करता है। चलो इसको समझते ही हैं। अब अपन क्या करें, चार अपन गोले लेते हैं, 1 2 3, ये हमारे पास है 3 सर्किल। तो अब हमको क्या समझना है कि जब हम शब्द चिन्ह सीखते हैं या कोई नया वर्ड सीखते हैं और जब हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हमको कैसे मदद करता है, क्योंकि यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ वो आपका प्रैक्टिस किया हुआ है सारा का सारा। देखो, ये हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता है, ये हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता है, और ये हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता है। तो हर एक का मीनिंग हमारे लिए अलग अलग होता है। इसको हम देखते हैं तो पता चलता बहुत उदास है, सड़ा हुआ मूड है। इसको अपन देखते हैं कि खुश है, मंद मंद मुस्काने वाला, और ये क्या है, खुल के हंसने वाला। तो आपके लिए मतलब ये भाव बन जाता है एक, उसको देखते हो आप तो समझ में आ जाता है, अरे इसका मतलब ये है, अरे इसका मतलब ये है। आजकल आप सोशल मीडिया में इनका यूज करते हो, सीधा अपन इमोजी से अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे ही आपके लिए क्या काम करते हैं, जब आपने कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस कर ली। तो ये क्या है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार।
तो एक समय ऐसा आता है कि वो आपके लिए एज अ सिंबल बन जाता है, एज अ एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे ही देखा रही ये तो भ्रष्टाचार है, अरे ये तो क्या है, सदाचार, सदाचार है ना। तो हर एक वर्ड आपके लिए इस तरीके सिंबॉलिक फॉर्म में काम करने लगता है। और स्टेनो से हमको सीखना यही है कि आप जब उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके लिए सब चिन्ह बन जाती है, और फटाफट आप उसको पढ़ लेते हो। यही चीज हमको मदद करती है आपके क्या, डिक्टेशन को पढ़ने में, समझने में। तो कम कं कन वाला अपन बना चुके हैं। तो नया अपन को इसके बाद बनाना है अब उपसर्ग, जो है आपका क्या, अध। अध के साथ अपन बनाते हैं। अध के साथ अपन को क्या समझना है इसमें, कि लाइन के ऊपर अधोगामी धा। लाइन के ऊपर क्यों, क्योंकि जब आ का स्वर आता है तो अपन स्थिति लाइन के ऊपर रखते हैं। तो लाइन के ऊपर धा बनाना, उसमें कोई स्वर नहीं लगाना। और उसकी जो आउटलाइन बनाएंगे उनसे अपन क्या पढ़ेंगे, अध पढ़ेंगे। इससे क्या पढ़ेंगे, अध। आउटलाइन बनाते समय क्या करना है अपन को, अधमरा। तो हमने पहले आपका धा बनाया, धा के बाद माँ और रा, अधमरा। इधर आप चाहें तो आका स्वर लगा सकते हैं जब पढ़ने में ना आए। अध किला में धा बनाइए, खा वाला में ला बनाइए, खा के पाए बना दीजिए, अध खिला। अध जला में धा बनेगा, जा का व्रत और ला, अध जला। अध पका में धा बनेगा, पा बनेगा और उसके साथ का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अध पका। फिर है इसके बाद आपका हर वाला वर्ड। तो हर में जहां अपन ने हा का प्रकार पढ़ा था, वहां अपन ने पढ़ा था क्या, पाई वाला हा, कि अपन कैसे बना देते थे, हम जोली। तो इधर आप उसी हा का प्रयोग करेंगे। आउटलाइन बनाते हैं कुछ उसके साथ वाली। पहली बात हमारे पास आउटलाइन क्या, हम साया। तो हा बनाया, माँ बनाया, सा के व्रत के साथ या का संक्षिप्त चिन्ह। हम सफर। तो हा बनाया, माँ बनाया, सा के साथ फा में रा भी हमने बना दिया, हम सफर। हमराज, ह म रा झा का व्रत, हमराज। हमराही में हा म रा हा का बड़ा व्रत और ई की पाई, हमराही। हमजोली में हा म जा का व्रत, ला ला के साथ ई की पाई, हमजोली। आराम से अपन ने इसको बना दिया, है ना। इसके बाद जो आपका अगला उपसर्ग है वो है बी। बी फॉर, तो बी को अपन दोनों प्रकार से सर आप बनाएंगे। हर हर तो भूल ही गए। कहाँ पर भूल गए, हर रोज, हर दिन, हर साल, हर माह, हर बार। ये भी है क्या अपने पास। हम्म, हम का बना दिया पहले ही। ये मैंने तो लिखे नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे खिसक गए हैं। ओके ओके ओके, हाँ। मैंने हर के आपको उदाहरण बता दिए हैं। पाई वाला हा बस बता दिया मैंने आपको, है ना। वो एक्चुअली एग्जाम्पल मैंने नीचे नीचे वाले उसके बता दिए, और ऊपर वाला है। तो इधर आपका क्या, पाई वाला हा का बस अपन ने प्रयोग किया है, ठीक है। पाई वाला हा। इसके आगे अपन उसको पढ़ लेते हैं, जो कि किसके थे, हम को लेकर थे। हम जो अपन ने पढ़ा है ना, ऐसे हम। अब पढ़ते हैं अपन हर के लिए। तो यहाँ भी आपका पाई पाई वाला हा ही आपको प्रयोग में लाना है। पाई वाला हा। चलिए आउटलाइन बनाते हैं फटाफट से। हर रोज, तो हा बनाया, पाई वाला हा, रा बनाया, जा का व्रत। हर रोज, जा का व्रत थोड़ा सा मेरा आपको हा का व्रत भी लग सकता है, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, हर रोज। हर दिन में हा के हा अपन ने बनाया,
इसके साथ अपन ऊर्ध्वगामी रा बनाएंगे, तो इस तरीके से दा आएगा, उसके बाद ना का आंकड़ा आ जाएगा, हर दिन हो जाएगा ये। हर साल में आपका हा, र, सा का व्रत और ला। मैंने वहां पर आपको नाम भी बताया कि किसी का नाम रहता है जैसे हर साल ही, तो सा के बाद ला और ला के बाद ई की पाई, उसको भी बना सकते हो साथ में। हर माह, हा बनाया, रा बनाया, माँ के साथ हा का बड़ा व्रत। हर माह, हरगिज, तो हा बनाया, रा बनाया, गा बनाइए, जा बना दीजिए। बस यहाँ बनाते समय हल्का सा गा को क्या करा करिए, थोड़ा सा डार्क ले लीजिए। हरगिज खैर वर्ड तो नहीं होता, वो पढ़ने में आ जाता है हरगिज, और प्रैक्टिस करने के बाद तो हर एक चीज पढ़ने में आती, कोई चीज ऐसी नहीं बचती कि जो पढ़ने में ना आए। हरगिज के बाद अपने कुछ और वर्ड हैं, हर बार, हर बात, हर एक। हर बात में अपन क्या करें, पूरा हा के साथ रा बनाते हुए बड़ा और बात जोड़ देंगे। हर बार में भी ऐसे ही करेंगे, हर बनाएंगे और वा के साथ रा बना देंगे हर बार। हर एक में बस क्या होगा कि वो छोटा सा हो जाएगा, हर एक का हर एक हो जाएगा। ओके, चलिए समझ में आया आप लोगों को ये? सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। बिल्कुल, पीछे वाली स्लाइड में जिसमें कौन से वाले वर्ड थे, यही वाले ना? हाँ हाँ वाली। ओके ओके ओके, बना लीजिए। ये हम है ये। हाँ हम है ना, ये हा के साथ माँ है, पाई वाला हा माँ। अच्छा। तो अच्छा ये बाद हम, में था, आपने पहले बता दिया। हाँ तो आउटलाइन ऊपर नीचे बना ली क्या, वर्ड भी तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। और कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, ओके गुड। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म हो करेंगे। गया। ओके ओके।